नंबर 2, आसमान का दरवाजा खुलवाते हैं। यहाँ तक कि वो पहले आसमान तक पहुँच जाते हैं और आसमान का दरवाजा खुलवाते हैं। फिर दरवाजा खोल दिया जाता है और फिर वह इस तरह से ऊपर चले जाते हैं। फिर वह 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं। हर आसमान के फरिश्ते उसे दूसरे आसमान तक रुखसत करते हैं और जब 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं तो फिर अल्लाह का हुक्म होता है कि मेरे बंदे का नाम इल्लीन में लिख दो और जब जमीन पर ही उसे लौटा रहा हूँ और जमीन ही से कयामत के दिन उसे दोबारा जिंदा करूंगा। इसके बाद यह रूह जमीन पर वापस आ जाती है और फिर ये बातों फरिश्ते कब्र में उसे बिठाकर उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे। फिर वह उनके सही सही जवाब देता है तो फिर फरिश्ते कहते हैं बेशक तू सही कहता है। इसके बाद अल्लाह की तरफ से निजा आती है कि मेरे बंदे के लिए जन्नत का फर्श बिछा दो, उसको जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दो। जन्नत का दरवाजा खुलते ही रूह परवर हवा और खुशबू आने लगती है और कब्र को बहुत कुसादा कर दिया जाता है। उसके बाद मैयत के नेक अमाल हसीन और खूबसूरत लोगों की शक्ल में आते हैं और मैयत को रफाकत का वादा करते हुए और खुशी की बशारत देते हैं।